जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर है, नीचे चैट का ऑप्शन आ रहा है, जल्दी से मुझे ज़रा मैसेज में बता दें। ओके, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, लेक्चर नंबर 1 को, विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जल्दी से एक दफ़ा मेरे कहने पे इस टाइम इस क्लास में तकरीबन 600 बंदा लाइव बैठा है। मेरे कहने पे एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। इंशाल्लाह जो काम हम करेंगे, जो सीखेंगे, अल्लाह पाक इंशाल्लाह उसमें बरकत डालेंगे। जल्दी से पढ़ के मैसेज में यस लिखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोगों के मैसेजेस को मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि बंदा बहुत ज़्यादा लाइव बैठा है, आप लोग बेफजूल डिस्टर्ब हो रहे होंगे। सो डेट्स वाई मैंने मैसेजेस को हाइड कर दिया है। आप लोग मैसेज करें, मैं आप लोगों के मैसेजेस देख रहा हूँ, लेकिन आप किसी को अब मैसेज शो नहीं होगा, ठीक है? गुड। आज क्लास थोड़ा सा लेडीज वैसे स्टार्ट की है क्योंकि यू नो कि अभी बहुत सारे लोग मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर मैं क्लास मिस नहीं करना चाहता, सर मैं मेरे से क्लास मिस हो गई तो मैं क्या करूँगा। तो डेट्स वाई 15 से 20 मिनट मैंने क्लास को लेट किया। अब इंशाल्लाह बाकी आने वाली क्लासेस जो हमारी हैं, मैंने आपके साथ स्केड्यूल भी शेयर किया ऑलरेडी। इंशाल्लाह सारी की सारी क्लासेस हमारी अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल होगा, ठीक है? जो लोग क्लास नहीं ले रहे या जो लोग भी आज जो मैं पढ़ाऊंगा, जो सिखाऊंगा, जो करवाऊंगा, अगर तो वो इसको नहीं कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में अकॉर्डिंग टू रूल मैंने आपको बताया था कि जो काम कंप्लीट नहीं करेगा ऑटोमेटिकली उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाता है। हाँ, अगर आप क्लास मिस कर देते हैं, कोई जेन्युइन रीजन है किसी वजह से, तो कोई बात नहीं, मैं हर क्लास की रिकॉर्डिंग दूंगा आपको। फाइन, हर क्लास की रिकॉर्डिंग दूंगा इंशाल्लाह, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर तो कोई प्रॉब्लम आए और उस रिकॉर्डिंग को देख के अपनी वर्किंग कर लिया करे। तो अब जो मैं आपको काम सिखाने वाला हूं इंशाल्लाह, जो करवाऊंगा आपको, इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। नंबर वन चीज़ ये कि आप लोगों को जो मैं चीज़ सिखा रहा हूं, अगर तो आपको ये लगता है कि आप एक फास्ट लर्नर हैं, मतलब कि आप अच्छा समझते हैं चीज़ों को, अच्छी तरह पिक कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसी टाइम पिक कर लेंगे, तो बेस्ट ये है कि आप क्या करें, जैसे जैसे मैं काम करवाऊं वैसे वैसे मेरे साथ साथ काम करें। लाइक मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं, मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं ना, या लैपटॉप पे ले रहे हैं, आई डोंट नो, जिस पे भी क्लास ले रहे हैं, जो जो करवाऊं साथ साथ करते जाएं, क्योंकि मेरा एट द एंड ऑफ गोल ये है कि आप मेरे साथ साथ अपना एक शॉपिफाई स्टोर रन कर सकें, ताकि ड्यूरिंग लर्निंग आपकी अर्निंग भी हो सके। फाइन। लेकिन जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है, वो ये है कि सबसे पहले आप क्या करें, मेरी क्लास को सुने, मेरी क्लास को ध्यान से सुने, एक एक पॉइंट को समझें। इंशाल्लाह फौरन 10 से 15 मिनट के अंदर आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी ग्रुप के अंदर, जिसमें आपको आज की क्लास का लिंक आया है। फौरन से बैठें और काम को कंप्लीट करें रिकॉर्डिंग को देख देख के। इज इट क्लियर? इससे ये होगा कि अगर मेरे साथ साथ करेंगे ना, कोई चीज़ मैं समझा रहा हूँ, आप दूसरा काम करने में लगे हैं, सो डेट्स वाई आप लोगों का ही नुकसान होगा, आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, ये करें तो बेस्ट है। गुड। तो एक दफ़ा दोबारा बताएं, आवाज़ क्लियर है, इंटरनेट क्लियर है? मैसेज में बता दें, मैं आप लोगों के मैसेजेस देख रहा हूँ, आप लोगों के मैसेजेस हाइड हैं, आपको किसी को शो नहीं हो रहा, लेकिन मुझे शो हो रहे हैं। चलें, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। स्टार्ट करते हैं फिर इंशाल्लाह। सबसे पहले जनाब, मैं आपको ई कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा थ्रेटिकल पढ़ाऊंगा। मैं वो टीचर नहीं हूं जो आपको स्लाइडें खोल के पढ़ाएगा, ये बात ज़हन में रखें, ठीक है? मैं वो टीचर वो वाला काम नहीं करूंगा कि आपको रट्टे लगवा रहा हूं भाई, तीन तीन चीज़ें करें, नो नेवर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझाने के लिए, करवाने के लिए कुछ ना कुछ दिखाना ज़रूरी है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमने थ्रू आउट द कोर्स सीखना है प्रैक्टिकली, तो उसको पहले समझना जरूरी है, ताकि कोई भी बंदा आपको जब आपसे क्वेश्चन करे, आप उसको आंसरेबल बने। क्योंकि यहां पे मेरा एक गोल यहां पे ये भी है कि आप लोग सिर्फ बिजनेस ना करें, आप लोगों को मैंने ट्रेन करना है फॉर फ्रीलांसिंग, मतलब सर्विसेज के लिए। शॉपिफाई स्टोर बनाना प्रोफेशनल किस्म का मैं सिखाऊंगा, एड्स रन करना मैं सिखाऊंगा, हंटिंग मैं सिखाऊंगा, सोर्सिंग मैं सिखाऊंगा, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग मैं सिखाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग चीज़ें, प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल, सब कुछ मैं सिखाऊंगा। तो इससे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लोग सर्विसेज भी दे सकेंगे।
मेरी बात समझ रहे हैं? बिजनेस तो करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली यार, अपना बिजनेस करेंगे, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अपना काम करेंगे, लेकिन साथ साथ आप लोगों को सर्विसेज देंगे। जैसे मैं सर्विसेज देता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मुझे आके कहते हैं कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं यार, मुझे स्टोर बना दो, मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं उससे 25,000 रुपये लेता हूँ एक शॉपिफाई स्टोर बनाने का। ठीक है, तो इस तरीके से कोई आता है मेरे पास, वो कहता है यार मेरे एड्स रन कर दो। ठीक है, मैं उससे 30,000 मंथली चार्ज करता हूँ एडवर्टाइजमेंट करने का। मैं कौन सा किसी के पास जा रहा हूँ यार, अपने घर से बैठ के लैपटॉप पे करना है या कंप्यूटर पे करना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इस वजह से चीजों को समझना है ताकि आप कल को सर्विसेज भी दे सकें। एक एक पॉइंट को समझना ताकि कोई भी आके आपको ये ना कहे यार ये तो बिगनर है। फाइन, गुड। तो सबसे पहले कॉमर्स क्या होता है? ठीक है, कॉमर्स एक्चुअल में हम ई कॉमर्स की फील्ड में आ रहे हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आ रहे हैं, तो हमें समझना है उसको। ऐसा समझाऊंगा आपको इंशाल्लाह कि आप खुद कहेंगे यार कमाल हो गया इंशाल्लाह। ठीक है, कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स इज अ सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये है, आम इस इंग्लिश को छोड़ दें, आम एग्जांपल देता हूं। आप अपने घर से बाहर निकले, फॉर एग्जांपल आपकी वालदा ने, आपकी मामा ने आपको कहा कि यार 1 किलो चावल ला दो बेटा मुझे। आप अपने घर से बाहर निकले, एक दुकान पे गए, आपने उसको जनाब 300 रुपया दिया, उस दुकानदार ने आपको आगे से 1 kg चावल दे दिए। ठीक हो गया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉमर्स। चीजों की लेन देन करना, इसको कहते हैं कॉमर्स करना। ठीक हो गया, तजारत करना। अब दूसरी तरफ ये आ जाता है ई कॉमर्स। सिर्फ एक सेकंड दें मुझे, सॉरी सॉरी सॉरी, एकदम क्लास में इंटरप्शन हुई थी, लाइक पता नहीं इधर क्या हुआ एकदम, लेकिन वापस आ गया। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स आती हैं जिंदगी में, देखें यार प्रॉब्लम आपको बहुत आएंगी, उससे जो भागेगा भाई वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा जिंदगी में। जो डट जाएगा, जो लड़ेगा भाई वही आगे जाएगा। ठीक हो गया, तो कोई मसला नहीं है, इंटरनेट इश्यूज बीच में आते रहेंगे, लेकिन हमने भागना नहीं है, हमने काम करना है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बता रहा था ई कॉमर्स किसको कहते हैं। अब जनाब आपकी वालदा ने आपको कहा यार दोबारा एक चावल ला दो, 1 किलो चावल ला दो। ठीक है, अब आपका दिल नहीं कर रहा यार क्या मैं बाहर जाऊं, इतनी सर्दी पड़ी है, बाहर धुंध पड़ी है भाई, अब मैं जैकेट पहनूं, जाऊं चावल लेके आऊं। आप जनाब बिस्तर में लेटे हुए हैं, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, वही चावल वाले की जिससे आप कल जाके फिजिकली जाके चावल लेके आए थे ना, उसका फेसबुक पे पेज भी था। आपने जनाब उसको कॉल किया, आपने कहा यार तुझे याद है मैं कल चावल लेके गया था? उन्होंने कहा जी जी भाई याद है। ठीक हो गया, उसने कहा उसको कि यार ये मेरे घर पहुंचा दो, ये मेरा एड्रेस है। उसने कहा मैं 200 रुपया ऊपर लूंगा। वो कहता ठीक है भाई ले लो, कोई मसला नहीं है। वो ले आया चावल, और उसने 200 रुपया ले लिया, चावल के पैसे लिए, चावल दे के चला गया। अब यहाँ पे जो बात समझें, चावल ही खरीदे गए, ऐसे ही हुआ ना, चीजों की लेन देन ही हुई, चावल ही खरीदे गए, लेकिन तरीका डिफरेंट हो गया। पहले वो बंदा खुद चल के गया था फिजिकली, उसको कहते हैं कॉमर्स। अब वो बंदा मोबाइल फोन के जरिए उसने चावल को परचेज कर लिया, उसको कहते हैं ई कॉमर्स। ये जो ई का वर्ड आपको यहां पे नजर आ रहा है, एक्चुअली ई से मुराद है इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, आपका पीसी, मैकबुक, टैबलेट, हर चीज इसके अंदर आ जाता है या आ जाती है। हर वो चीज़ जिसको आप ऑनलाइन बाय कर लेते हैं, हर उस चीज़ को अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो भी ई कॉमर्स कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं वो भी ई कॉमर्स कर रहे हैं। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं वो भी ई कॉमर्स कर रहे हैं। अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, कोई पिक्चर भेज रहे हैं, एक्चुअल में यू आर डूइंग ई कॉमर्स। ये सिर्फ प्रोडक्ट का नाम नहीं है, हर चीज़ जो ऑनलाइन हो रही है आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, जिसके भी जरिए, एक्चुअल में आप ई कॉमर्स ही कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब कोई भी आपसे पूछेगा, बता सकते हैं उसको कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या फर्क है? फिजिकली जाके कोई चीज खरीदना, फिजिकली जाके स्टडी करना, क्लासेस लेना, कॉमर्स। ऑनलाइन उसको क्लासेस ले लेना, ऑनलाइन चीज खरीद लेना घर से बैठ के, ई कॉमर्स। बात खत्म। अच्छा मैं ना बहुत जीरो से पढ़ाऊंगा, ये भी सुन ले, मैंने बच्चों की तरह पढ़ाना है। आप कहेंगे यार ये कौन बंदा आ गया बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे यार बहुत सारे ऐसे बंदे बैठे हैं जिनको इसका जीरो नॉलेज भी नहीं है, तो मैंने भाई जीरो से चलना। अगर आपको लगता है मुझे सब आता है, तो भाई फिर आपके लिए क्लासेस नहीं है, मैं क्लियर कह रहा हूँ। अब ई कॉमर्स के अंदर आगे से कुछ टाइप्स होती हैं।
समझना है आपने, टाइप्स जिसको हमने पढ़ना है, प्रैक्टिकली काम करना है, बल्कि सेल्स लेके आनी है इंशाल्लाह। ई कॉमर्स की कुछ टाइप्स हैं, कौन कौन सी? वाइट लेबल नंबर 1, नंबर 2 प्राइवेट लेबल। टाइप्स कह लें, कैटेगरीज कह लें, सब कैटेगरीज कह लें यार, जो मर्जी कह लें इसको। वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल, नंबर 3 ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अब ये तीनों मॉडल्स किस तरीके से काम करते हैं, ये हैं क्या, जिसको हमने थ्रू आउट द ट्रेनिंग इंशाल्लाह पढ़ना है, प्रैक्टिकली पढ़ना है। सबसे पहले समझे ये काम कैसे करते हैं, को हो क्या रहा है, इसमें होता क्या है। प्राइवेट लेबल की बात करते हैं। अब प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर एंड सोल्ड अंडर अ रिटेलर्स ब्रांड नेम। अच्छा जी, लाइमलाइट को जानते हैं? लाइमलाइट का पता होगा यार आपको, क्या नहीं? लाइमलाइट, जे डॉट, खादी, ये काफी सारे ब्रांड जानते हैं आप, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में बहुत टॉप पे है ना। एक्चुअल में हर वो चीज जिसमें आपकी प्रोडक्शन, आपकी वीडियोग्राफी, आपकी फोटोग्राफी, आपकी मार्केटिंग, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी लेबर, जिसमें हर चीज आपकी हो, आपका ब्रांड नेम, एक्चुअल में उसको हम प्राइवेट लेबल का नाम देते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पीएल। लोग कहते हैं ना कि यार पीएल करना है, पीएल करना है, एक्चुअल में पीएल को प्राइवेट लेबल कहते हैं। अब प्राइवेट लेबल करने के बहुत सारे वेज हैं। एक वेज तो ये है कि आप हर काम शुरू से करें, लाइक आप अपनी मशीनरी चाइना से इंपोर्ट करें, फिर उसमें सामान बनाएं, उस पर लेबल करवाएं, अपने नाम को पीछे रजिस्टर करवाएं एसईसीपी में, एफबीआर में, फलां फलां, फिर जाके आप मार्केटिंग करें, एक्ट्रेस से वीडियोस बनवाएं, मॉडल से वीडियोस बनवाएं, आप पिक्चर्स खींचें, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, हर चीज़ आप करें, फिर जाके आप एक ब्रांड स्टार्ट करें। दूसरा तरीका ये होता है, बहुत सारे अब ऐसे मार्केट में आ गए हैं जो आपको कहते हैं कि यार हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम आपको ये प्रोडक्ट आपके बिहाफ पे डिजाइन कर देंगे, आप अपना लेबल लगा के बेचना शुरू कर दें। मेरी बात समझ रहे हैं? अक्सर आपको गली के कोने में, अक्सर आपको बहुत ज्यादा जगह पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बहुत सारे गली के कोने में जनाब फैक्ट्रियों वाले आपको बता देंगे कि भाई ये चीज़ है, ये आपको मैं बनी बनाई दे दूंगा और आप इसको जनाब अपना ब्रांड नेम लगा के बेचें, मैसेज में बताएं। इज इट क्लियर? प्राइवेट लेबल में पैसा ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपकी प्रोडक्शन भी है, आपका ही सारा काम है, पैसा ज़्यादा डलेगा इस चीज़ में। ठीक हो गया? ये एक प्राइवेट लेबल है। चेक करें इन्होंने कितनी प्रोफेशनल किस्म की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, पता नहीं क्या क्या किया, फिर जाके इनका पीएल बना है और इन्होंने बहुत पैसा लगाया। नंबर 2 चीज जनाब आती है हमारे पास, वाइट लेबल। अब बहुत सारे लोग इतना पैसा एकदम नहीं लगा सकते, वो प्राइवेट लेबल नहीं कर सकते, वो डरते हैं, और करना भी नहीं चाहिए भाई। जिसको ई कॉमर्स का अलिफ नहीं आता वो प्राइवेट लेबल कर ही नहीं सकता। ये आपकी लास्ट स्टेज है, आपको पता है प्राइवेट लेबल, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। इसमें आप विदाउट डूइंग एनीथिंग आप पैसा बना सकते हैं, अगर तो आपका ब्रांड बन जाएगा। आज देख लें, जे डॉट को सब जानते हैं, लाइमलाइट को सब जानते हैं, ब्रांड बन गए हैं। वो मार्केटिंग भी ना करें, लोग जाते हैं उनसे परचेसिंग करते हैं, अपनी मर्जी की प्राइस रख के बेचते हैं, 200 रुपए का सूट उठाते हैं, 10-10 हजार का बेचते हैं मुझे पता है। ठीक है, बाय द वे छोड़े उनको, पैसा ज्यादा लगता है, फिर आपका प्राइवेट लेबल बनता है, और इसके लिए आपको मार्केटिंग बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। मार्केटिंग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, अवेयरनेस, लोगों तक अपनी चीज को पहुंचाना। आजकल सबसे तगड़ी मार्केटिंग पाकिस्तान में पता कौन कर रहा है? टीमू। टीमू का नाम सुना है आपने? दराज के कंपेटिटर पे आ गया है। हर वीडियो पे, हर आपको पिक्चर पे, हर इमेजेस पे, हर वेबसाइट पे टीमू टीमू नजर आ रहा है। वो अपनी तगड़ी मार्केटिंग कर रहा है, पैसे पे पैसा डाल रहा है, पैसे पे पैसा डाल रहा है भाई, इसको कहते हैं मार्केटिंग। ठीक हो गया? नंबर 2 चीज ये लोग नहीं कर सकते, लोग डरते हैं, पैसा ज्यादा लगेगा। इसमें आता है फिर दूसरा मॉडल, वाइट लेबल। अब ये वाइट लेबल के वर्ड को पहले आपने समझना है, बहुत आसानी से समझा रहा हूं आपको। ये लेबल किसको कहते हैं यार, बताएं जरा, लेबल किसको कहते हैं? आप अपने इर्द गिर्द देखें, कोई ग्लास पड़ा है, कोई बॉटल पड़ी है, कोई बैग पड़ा है, कोई सोफा, कोई चेयर, कोई पानी की बोतल पड़ी है, उसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है उसका, उसके ऊपर बार कोड लिखा हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, एक्चुअल में उसको हम लेबल कहते हैं। ठीक है, लेबल।
अगर तो जनाब वो लेबल एक प्रोफेशनल लेबल है, मतलब कि आपको देख के पता लग जाएगा भाई वो रजिस्टर्ड है पीछे, अगर तो वो आपका प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट होगी। लेकिन अगर उसके ऊपर एमी कोई स्टिकर लगा हुआ है, कोई चाचू मामू का स्टिकर लगा हुआ है, कोई एमी किसी ने जनाब किसी की पिक्चर खींच के लगा दी है, कोई पापड़ पता नहीं अजीबो गरीब स्टिकर लगे होते हैं ना, एक्चुअल में वो वाइट लेबल चीजें होती हैं, लोकल चीजें होती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अपने इर्द गिर्द देखें, कोई भी पानी की बोतल ऐसी पड़ी है, या तो कोई डाटा केबल है, कोई माउस है, कोई कीबोर्ड है, कोई ये पर्दे वगैरह हो गए, मतलब कि ये अलमारियां सोफे जितनी चीजें हैं ना, ये सारी वाइट लेबल चीजें हैं जिसपे कोई ब्रांडिंग नहीं है, जिसपे कोई ब्रांडिंग नहीं है। ये जो स्टिकर लगे होते हैं ये ब्रांडिंग नहीं होती, ये इन्होंने बस खूबसूरती के लिए लगाए होते हैं। तो वाइट लेबल चीज आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है। जैसे अगर मैं लाहौर में हूं ना, मैं शाह आलम मार्केट जाऊंगा ना, तो वहां पे बहुत सारे बैग्स पड़े हैं, वॉचेस पड़ी हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें पड़ी हैं, वो सारी की सारी वाइट लेबल चीजें हैं, वो सारी की सारी वाइट लेबल चीजें होती हैं जिसको कोई बंदा भी जाके बेच सकता है। आप बताएं, क्या आप जे डॉट की चीजों को बेच सकते हैं? लाइमलाइट की चीजों को बेच सकते हैं? जब तक वो आपको एक्सेस ना दें, जब तक वो आपको परमिशन ना दें, आप नहीं बेच सकते। जिसको आप बेच नहीं सकते उनकी परमिशन के बगैर, उसको ब्रांड कहते हैं, प्राइवेट लेबल कहते हैं। जिसको आप बेच लें, इजीली आपको मिल जाए, किसी भी दुकान पे पड़ी होगी, हर दुकान पे मिल जाएगा, उसको वाइट लेबल कहते हैं। बस मैं आपको डेमो क्लासेस में एग्जांपल देता था ना, बहुत सारी एग्जांपल देता था कि ये देखें, ये बंदा ये प्रोडक्ट इतने की बेच रहा है, ये इतनी की बेच रहा है, ये इतनी की बेच रहा है, एक ही प्रोडक्ट सारी बेच रहे हैं। आप अक्सर सोचते नहीं होंगे कि यार ये एक ही प्रोडक्ट को सारी बेची जा रहे हैं, कॉपीराइट क्यों नहीं आता? कॉपीराइट क्यों नहीं आता, समझते थे ना आप? एक्चुअल में भाई वो वाइट लेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि बनाने वाले ने किसी को, सबको अलाउ किया हुआ है। चाइना से अगर आ रही है ना, चाइना ने जनाब सबको दिया। चाइना, वो कोई बंदा है वो चाइना से 1000 पीस मंगवाता है, 1000 पीस शाह आलम मार्केट आता है, शाह आलम मार्केट से आम दुकानदार जाते हैं, वो जनाब 100 पीस उठा के ले आते हैं, वो अपना बेचता है, वो अपनी प्राइस पे बेचता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सारी वाइट लेबल प्रोडक्ट हैं। हाँ, अगर आप चाहें इन वाइट लेबल प्रोडक्ट को पकड़ के अपनी पैकेजिंग के साथ जनाब उसको ब्रांड में कन्वर्ट करके बेच सकते हैं। वाइट लेबल में कम पैसे लगते हैं, इसमें आप जाएंगे, आप जाके जनाब 10 पीस उठा के ले आएंगे। जैसे कि मैं गया, मैंने सोचा यार मैंने ना लेडीज पर्स बेचने हैं, मैं यहाँ से गया शाह आलम मार्केट, अब मैंने लेडीज पर्स की कोई होलसेल मार्केट देखी, उससे मेरी डील हुई, वो कहता है यार 500 रुपये का मिलेगा फी बैग। मैंने कहा यार 10 पीस दे दो। अब 500 का एक पीस था, मैंने 500 के 10 पीस उठाए, 5000 रुपये के बैग ला के मैंने घर रख दिए, अपने अपने घर रख दिए। ठीक है, उसके बाद जनाब मैंने फेसबुक पे ऐड चलाया पूरे पाकिस्तान में, जब मुझे ऑर्डर आया मैंने टीसीएस वाले को पकड़ाया और उसने भिजवा दिया। थोड़े पैसे लगे ना, बताएं मुझे, कोई प्रोडक्ट बनानी पड़ी आपको? क्या पर्स बनाना पड़ा? नहीं, कुछ भी नहीं ना करना पड़ा। तो एक्चुअल में इसको वाइट लेबल कहते हैं। प्राइवेट लेबल में भाई आपको हर चीज करनी पड़ेगी, खपत ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेस है। तो वाइट लेबल भी आपको समझ आ गया है। छोटी इन्वेस्टमेंट से 10-15 हज़ार से आप वाइट लेबल स्टार्ट कर सकते हैं, अपने पास रख के स्टॉक को, इसमें थोड़ा सा स्टॉक लेना पड़ता है बस, लाइक 5 पीस से 10 पीस, 15 पीस, 20 पीस, ठीक हो गया। इसको कहते हैं वाइट लेबल बिजनेस। अब आपको कोई भी नहीं कहेगा, होलसेल भी कह सकते हैं, एग्जैक्टली इसी को होलसेल भी कह सकते हैं। अब तीसरा मॉडल आता है इसके अंदर। अब कुछ लोग इससे भी डरते हैं, वो कहते हैं कि यार अब मैं 5 पीस उठाऊं, 10 पीस उठाऊं, क्या पता मेरे बिके ही ना, मेरा तो लॉस हो जाएगा। देखिए, ये आप नहीं सोचते, पूरी दुनिया में ना हर कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, हर मेंटेलिटी के लोग पाए जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हर कोई एक लेवल पे नहीं सोच रहा। एक बंदे की सोच है सारी जिंदगी नौकरी, आप उसको बिजनेस का आइडिया देंगे नहीं करेगा वो, क्योंकि उसका माइंडसेट जॉब पे डेवलप हो गया। एक बंदे का कारोबारी ज़हन है ना, आप उसको नौकरी 10 लाख की लगवाएंगे, वो नौकरी छोड़ देगा, 5 लाख का बिजनेस कर लेगा। हर कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है लेकिन वो नहीं लगा पाते, वो डरते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा कम होता है लेकिन वो डरते नहीं है, वो रिस्क ले लेते हैं। बात समझ रहे हैं?
ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है, कोई मुझे आके किसी ने बात की कि सर अगर आप ऐसे सबको बेचने शुरू कर देंगे तो सारी खरीदने लग जाएंगे, फिर सबको पता लग जाएगा यहाँ से इतनी सस्ती सस्ती मिलती हैं, तो कोई आपसे महंगी क्यों लेगा। आप मुझे एक बात बताएं, आप एक स्कूल ऑनर हैं, आपके पास 10 टीचर्स काम कर रहे हैं, मतलब वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप में से बहुत सारे होंगे भी टीचर्स होंगे, आप मुझे बताएं क्या आप कभी ये नहीं सोचते यार मैं अपनी एकेडमी ओपन कर लेता हूँ, मैं अपना स्कूल कर लेता हूँ। उनको पता है ना कैसे चलते हैं भाई, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, पैसे भी होंगे आपके पास, थोड़े से पैसे होंगे भाई, आजकल तो 50,000 रुपये रेंट लेके स्कूल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप उस लेवल पे नहीं सोच रहे, मेरी बात समझ रहे हैं। पैसों का मसला भी है लेकिन आपकी थिंकिंग उस तरफ गई नहीं। अपनी थिंकिंग को जब तक चेंज नहीं करेंगे आप बिजनेस में नहीं आ सकते। हमारी सोच उस लेवल पे जाती नहीं है, सोचते ही नहीं है, हम सिर्फ सोचते हैं कि भाई, आप में से बहुत सारे लोग हैं यार, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप में से कोई डिग्री कर रहा है ना, आपकी सोच क्या होगी, किसी से भी पूछेंगे ना, अच्छी नौकरी मिल जाए यार बस। भाई क्यों? नौकरी, समझ रहे हैं, ये नौकरी का माइंडसेट डेवलप है हमारे जहन में। नौकरी 25,000 की नौकरी, अच्छी नौकरी मिल जाए, अमेरिका जाके नौकरी मेरी बात समझ रहे हैं। तो हर तरह के लोग पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वाइट लेबल भी नहीं करते, वो 10 पीस लगाने से भी डरते हैं, वो फिर तीसरी कैटेगरी में आ जाते हैं, ड्रॉप शिपिंग मॉडल में। अब यहां से आप में से किसी का नाम ले लेता हूं, चलें यहां पे हैं एक मजहर मकसूद साहब। मजहर मकसूद भाई का भाई जेन बहुत चलता है, वो रिस्क टेकर है, वो पैसा लगाते हैं, उनको टेंशन नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई 10 लाख रुपए का स्टॉक बाय कर लिया, 10 लाख रुपए का जनाब, 10 लाख रुपए का स्टॉक बाय कर लिया, रिस्क ले लिया, देखी जाएगी कोई बात नहीं। अब उन्होंने जनाब उन बंदों को तलाश करना स्टार्ट किया जो डर रहे थे प्रोडक्ट को बाय करने से। उनको वो बंदे मिल गए और इस टाइम वो बंदे आप हैं, 600 बंदा लाइव बैठा है। अब आप वो हैं। मजहर भाई ने भाई आप लोगों को कहा कि यार देखो टेंशन नहीं लेनी, ये मेरी फैक्ट्री है, यहां पे मैंने 10 लाख का स्टॉक रख दिया, अच्छी अच्छी प्रोडक्ट रख दी है। आपको टेंशन थी ना कि यार 10 पीस लूंगा, 5 पीस लूंगा, पता नहीं बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, पैसा ना जाया हो जाए। उन्होंने कहा नो टेंशन, डोंट वरी, ये लो, ये पिक्चर ले जाओ, उसकी वीडियोस ले जाओ, ये प्रोडक्ट आपको 500 की दूंगा, जाके 1000 का बेचो, जाके 2000 का बेचो, व्हाट्सएप पे लगाओ, जहां मर्जी लगाओ। आपकी आसानी के लिए ये भी करता हूं कि अगर ऑर्डर मिल जाता है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे से पैकेजिंग नहीं होगी, मेरे से डिलीवर नहीं होगा, कोई बात नहीं, जिसको बेचा है उसका एड्रेस दे दो मुझे, मैं उसको पहुंचा भी दूंगा। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। मजहर भाई का भी फायदा हुआ कि उन्होंने 10 लाख का स्टॉक उठाया, उनको पर प्रोडक्ट मिल रही थी 300 की। आपका फायदा ये हुआ कि आपने स्टॉक उठाया नहीं और आपको वो दे रहे थे 500 की। मजहर भाई को फायदा हुआ 200 रुपया पर पीस पे, आपने बेचा बेशक 1000 का। मेरी बात समझ रहे हैं? इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। लोग कहते हैं ये हराम है। जब मजहर भाई ने आपको अलाउ कर दिया भाई मेरी चीज बेचो, तो मुझे बताएं यार हराम कैसे हो सकती है? ऐसे तो हर चीज जनाब वो कहते हैं कि हमारे कब्जे में नहीं है, भाई उसकी जाके पीछे आपने डिटेल पढ़नी है कि वो है क्या चीज। ठीक है, लोग कहते हैं ये भाई कब्जे में नहीं है तो आप उसको बेच नहीं सकते, मलकियत नहीं है आपकी। उसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। अब ऐसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं आपको एक ऐसे एक बात समझाऊं कि जैसे प्रॉपर्टी डीलर है, मुझे एक बात बताएं, अगर आप जाके अपना मकान बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डीलर को क्या कहेंगे कि यार ये मेरा घर है, मुझे ये 1 करोड़ रुपया चाहिए। उसने कहा ठीक है डन। वो गया अगले बंदे के पास, उसने कहा कि भाई ये 1.5 करोड़ का है। ऐसे ही होता है ना, बीच में कमीशन लेते हैं कि नहीं लेते? उसने वहां से 1.5 करोड़ पकड़ा और आपको 1 करोड़ दिया, वहां से भी कमीशन लिया, यहां से भी कमीशन लिया, पैसे ले लिए उसने। अब मुझे एक बात बताएं, क्या वो प्रॉपर्टी डीलर का मकान था? क्या उसके कब्जे में था वो? उसने 50 लाख कहां से जनाब बेच दिया? तो ये भी हराम है, जाओ फिर करो काम। अब दुकानदार पे आते हैं। अब दुकानदार पे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना सामान रखवा देते हैं वहां पे जाके। वो कहते हैं कि यार चलो बिक जाएगी फिर दे देना, जब बिक जाएगी फिर दे देना, होता है ना ऐसे। वो सामान रखवा के चले जाते हैं, वो जब बिकती है फिर पैसे देते हैं उनको।
तो ऐसे तो फिर वो भी गलत है। बाय द वे इसकी डिटेल आपने पढ़नी है, ठीक है, फिर आपको आइडिया होगा। मैं बताता हूँ आपको गलत होता क्या है। गलत वहां पे होता है जब जो ड्रॉप शिपर होता है भाई वो गलत चीज भेज दे। इस पे नेगेटिव पॉइंट आपको बताता हूँ कि मतलब कि आपने वो प्रोडक्ट भेजी, लेकिन वहां पे वो जो भेजने वाला था ड्रॉप शिपर उसने जनाब अंदर तरबूज डाल के भेज दिया। अब आपको तो नहीं पता। बात समझ रहे हैं? मैं आपको हर पॉइंट बताऊंगा भाई, मेरा फर्ज बनता है हक सच जो चीजें बता रहा हूं आपको। अब उसने कुछ और डाल के भेज दिया, आपको तो पता ही नहीं है। तो आपने कोशिश ये करनी है उस केस में जो भी ड्रॉपशिपिंग वेबसाइट को यूज करें उसका एक पीस मंगवा के चेक कर लें। या अगर आपको लगता है यार कि मैंने नहीं करना, तो फिर आप क्या करें, आप थोड़ा सा वाइट लेबल कर लें, 5 पीस बाय कर लें उसके। एट द एंड ऑफ गोल आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, एट द एंड ऑफ गोल क्या है हमारा? प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल ये हमारा गोल है, ये बात याद रखें। प्रॉफिट आपको प्राइवेट लेबल में बचना है या तो व्हाइट लेबल में बचना है। ड्रॉप शिपिंग में इतना प्रॉफिट नहीं बचेगा, बचेगा जरूर, आपका किचन चलेगा, लेकिन स्टिल बिजनेस हमने अपना ही करना है। बात समझ रहे हैं? ड्रॉप शिपिंग मॉडल में मैं इस वजह से आपको लेके आता हूं, आपको इस पूरे होल प्रोसेस का मैकेनिज्म समझ आए। अगर पहले ही स्टॉक रख के अपने पास काम स्टार्ट कर देंगे, 2-3 हज़ार रुपए का लॉस करवा लेंगे, तो भैया आपने क्या करना है? आपने तो मुझे आके गालियां देनी है, भाई ये बंदे ने हमारे पैसे ज़ाया करवाए। सो डेट्स वाई जीरो पैसे से पहले आप, मतलब कि कोई पैसे नहीं है, स्टार्ट करें, ड्रॉप शिपिंग मॉडल को समझें, वर्किंग करें, थोड़ा पैसा निकालें, फिर वाइट लेवल पे कन्वर्ट हो जाएं। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही कहता हूं, पहले वाइट लेवल ड्रॉप शिपिंग, उसके बाद वाइट लेवल, उसके बाद जनाब प्राइवेट लेवल। फिर जब आप प्राइवेट लेवल में जाएंगे ना भाई, तो फिर आप इजी हो के जनाब उसमें पैसा बनाएंगे। भाई क्लास कब खत्म होगी प्लीज बता दें। सर क्लास खत्म कर देते हैं, आप जाएं, अभी खत्म कर देते हैं। सर 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे की या 1.25 घंटे की। ठीक हो गया। तो ड्रॉप शिपिंग आपको समझ आ गया है, व्हाइट लेबल भी समझ आ गया है, प्राइवेट लेबल भी समझ आ गया। प्राइवेट लेबल, व्हाइट लेबल, ड्रॉप शिपिंग, अब ये तीनों मॉडल कोई भी बंदा आके अगर आपको बताए भाई ये क्या होते हैं, आपने ठक करके जवाब देना है उसको। ठीक है, गुड। अच्छा जी, आप लोगों के लिए जनाब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स रखी हैं। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स रखी हैं। ये है एक लेडीज पर्स, ये है एक वॉच, ये है एक वॉलेट। ये 3 चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये सारी की सारी वाइट लेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, आपको किसी भी होलसेल मार्केट में इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, इजीली आपको किसी भी मार्केट में इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, आराम से मिलेंगी, अगर कोई काम करता है उसको पता भी होगा इस बात का। ये सारी वाइट लेबल है, जो ऊपर लिखा आ रहा है ना आपको छोटा छोटा, ये MGA या ये रोलेक्स रोलेक्स लिखा आ रहा है, ये सारी कॉपीज हैं यार, ये ओरिजिनल नहीं होती, ये कॉपीज होती हैं। ये वाइट लेबल चीजें हैं, इसको कोई भी बेच देगा आराम से पकड़ के, ब्रांडेड चीज नहीं होती ये। फाइन, गुड। अब मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए, मुझे पसंद आया, मैंने आप लोगों के लिए भी बनाया फार्मूला एक। मैंने कहा यार चलें आपके साथ शेयर करते हैं, इंशाल्लाह कभी ना कभी आपको फ़ायदा देगा अगर आप इस पे इंप्लीमेंट करेंगे। वैसे ये मैं डेमो क्लासेस में भी बताता था, लेकिन आज थोड़ा सा ज़रा डिटेल में, थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको कुछ चीज़ों को लिख के। ये जनाब एक फार्मूला बनाया है, ये बड़े मज़े का फार्मूला, सारी ज़िंदगी इस फार्मूले पे काम करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिजनेस फार्मूला क्या है सुने। मैंने जनाब इसमें से एक पर्स उठाया, ये पर्स उठा के मैंने यहां पे रख दिया। अब ये जो पर्स है ना, ये इस टाइम मेरे सामने भी पड़ा है। ये पर्स आपको होलसेल मार्केट से आराम से 600 रुपए से लेकर 1400 रुपए तक मिलेगा। 600 रुपए से लेकर 1400 रुपए तक मिलेगा इजीली। अब आप ऑनेस्टली बताएं, ये वाला जो एक पर्स है, लेडीज को पता होगा, आप बताएं ये आप एक आम दुकान पे 2500 का, 3000 का, 3500 का, 4000 का लेती हैं कि नहीं लेती? बताएं। इसके साथ दो छोटे छोटे और भी होते हैं, 1800, 2000, 2500, 4000, 5000, इससे भी महंगे मिलते हैं यार, इससे भी महंगे होते हैं।
जरूरी नहीं फीमेल्स को पता है, मेल को भी पता है, क्या पता उनकी शॉप हो पर्स की, हो सकता है यार। कभी कभार वो गिफ्ट भी दे सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, अपनी वालदा को, अपनी वाइफ को, किसी को भी दे सकें, तो उनको भी आइडिया है इस बात का। अच्छा जी, अभी जो पर्स आप देख रहे हैं ना, ये तो 20,000 का भी है भाई, ये तो 50,000 का भी है। मैं आपको दिखाऊंगा ऑनलाइन कितने कितने महंगे बिक रहे हैं, ब्रांड बना के बेच रहे हैं 30-30 हज़ार रुपए का, 50-50 हज़ार रुपए का। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये पर्स जो मैं गया, जब मैं मार्केट विजिट की थोड़ा सा, तो वहां पे जाके अपने स्टूडेंट के साथ ही गया, तो ये पर्स मुझे जो मिला ना 800 रुपए का मिल गया था। एक पीस देने के लिए तैयार था वो, एक पीस देने के लिए भी तैयार था वो बंदा, 800 रुपए का। अब ये जो पर्स है ना, अब फीमेल कहेंगे यार मैंने तो लेना ही नहीं है। मैं आपको ऐसी सी एग्जांपल बताऊंगा, यकीन करें आप ऑनलाइन शॉपिंग छोड़ देंगे। ठीक है, आप कहेंगे यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। 800 रुपए का ये पर्स है, ठीक है, सिंगल प्राइस। और डिलीवरी चार्जेस जनाब होते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान 200 रुपया। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को, अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को कराची से लाहौर भिजवाना है, लाहौर से पेशावर, पेशावर से इस्लामाबाद, जहलम, सिंध, जहां मर्जी पहुंचाना है, आपके 120 रुपए से लेकर 250 रुपए तक लग सकते हैं। 250 रुपया भी समटाइम होता है, अगर बहुत ही दूर जाना है, आजाद कश्मीर या बहुत ही जनाब सिंध वाले इलाके में, 250 रुपया मैक्सिमम। मिनिमम 120 रुपए। सिटी टू सिटी अगर जा रहे हैं ना तो 120 रुपए, आउट ऑफ सिटी जा रहा है तो 200 से 250 तक लगता है। फाइन, गुड। अंडर 1 kg, 1 kg से अंदर जनाब 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस हो गए। मार्केटिंग कॉस्ट आ गई 500। अभी सो छोड़ दें यार अभी कि कैसे डिलीवर होगा, कहां से लेना है, क्या होगा, फलां ये होगा, भाई मैं चला गया हूं, मैं इधर ही हूं। मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं उसको समझें। अभी अपने घर से बैठ के ही करना, आपने कहीं भी नहीं जाना, वो सारी चीजें अब आएंगी आगे। ठीक है, अभी समझें जो चीज समझा रहा हूं। जनाब मार्केटिंग कॉस्ट है 500 रुपया। एक एड मिनिमम कितना चलता था, मैं आपको बताता था ना वहां पे क्लास में, डेमो क्लास में, एक एड चलता था 300 रुपए का, 24 घंटे के लिए 300 रुपए का। मतलब कि 280 का होता है $1, लेकिन 300 कह लें। टैक्स भी डल जाता है यार कोई 100-150, वो साइड पे करते हैं उसको, अभी मैं काउंट नहीं कर रहा। 300 रुपए का फेसबुक पे एक ऐड चलता है। 300 रुपया अगर हम लगाएंगे ना फेसबुक पे, तो वो हमारा ऐड 1,000 से लेकर 3 से 4 हजार लोगों को दिखाता है, 100% दिखाता है। फाइन, उसमें से जनाब एक बाय करें, 10 बाय करें, 15 बाय करें, या एक भी बाय ना करें। नेगेटिव पॉइंट भी बता रहा हूं आपको, सम टाइम एक बंदा भी बाय नहीं करता, सम टाइम 10 बाय कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे, आपकी पिक्चर पे, आपकी वीडियो एड पे, आपकी वेबसाइट पे, आपके लैंडिंग पेज पे, आपकी टारगेटिंग के, आपकी प्राइस पे। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये लोग ये नहीं करते, फिर उनको ऑर्डर नहीं आता, फिर वो रोते हैं, कहते हैं फेसबुक स्कैम है। हमने इनसे सीखना है, अपने पॉइंट से लड़ना है भाई कि ये क्यों आ रही हैं, डरना नहीं है। ठीक है, ये क्यों नहीं आ रहे ऑर्डर, ये हमने इनसे लड़ना है, उनके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं भाई, कैसे, क्यों, वजह क्यों, जब इसको आ रहा तो मुझे क्यों नहीं आ रहा, उसके रीजंस ढूंढने हैं, फिर इंशाल्लाह चीजें साफ होने लग जाएंगी। एक बात याद रखनी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, फिर बस खत्म। और यकीन अपना स्ट्रांग होना चाहिए, वो वाला यकीन ना हो कि आपको कोई कहे 500 रुपया, कोई आके आपको 1000 रुपया दे, आप उस तरफ चले जाए, कोई 2000 कहे आप उस तरफ चले जाए, ये वाला यकीन नहीं रखना। ठीक है, तो जनाब मैंने कहा यार मैं 500 का एड रन कर रहा हूं, मैंने कहा मैं 500 रुपए का एड रन करूंगा 24 घंटे के लिए, मेरा बजट थोड़ा हाई है, मैं 300 का नहीं चला रहा, मैं 500 का चलाऊंगा। तो अगर 300 में मेरा एड जनाब जा रहा है 3 से 4 हजार लोगों को, तो 500 रुपए में जाएगा कोई 5 से 6 हजार लोगों को। इज इट क्लियर? मैंने 500 का डेली का एड रन किया, मेरी एड भी अच्छी है, मेरी प्रोडक्ट भी अच्छी है, मेरी प्राइस भी अच्छी है, मेरी टारगेटिंग भी अच्छी है, फेसबुक पे मैंने अच्छे लोगों को ऐड दिखाया, मेरा लैंडिंग पेज, मेरी वेबसाइट, हर चीज मेरी परफेक्ट है। तो भाई 5 ऑर्डर आएंगे, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली, हवाओं में बातें नहीं करूंगा, अपने स्टोर दिखाऊंगा। 5 ऑर्डर भी आएंगे, 10 भी आएंगे, मैं कहता हूँ यार ओनली 1 पर्सन ने बाय की, 500 का ऐड चलाया, सिर्फ एक बंदा ही बाय करता है, जाए देखते हैं आप।
टोटल कॉस्ट कितनी आई बताएं मुझे। 800 रुपए का पर्स, 200 रुपया डिलीवरी चार्जेस, 500 रुपया मार्केटिंग कॉस्ट एक दिन की, तो 1500 रुपया टोटल बन गया हमारा। अब मैं इसको अपने ऑनलाइन स्टोर पे, शॉपिफाई स्टोर पे या फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे या व्हाट्सएप पेज को बेचूंगा 2500 रुपए का, बहुत रीजनेबल प्राइस में। ये बहुत रीजनेबल प्राइस है, मैंने बहुत कम लगाया, ये तो आम दुकानों में इतने का बिक रहा है, लेकिन स्टिल मैंने कहा यार मैं भी इतने के बेचूंगा, जाए कोई बात नहीं। 1500 टोटल कॉस्ट आई, 2500 का बेचा। अगर एक पीस बाय हो जाता है तो 1000 रुपया बचेगा मुझे। अगर तो डिलीवर होता है भाई, रिटर्न भी आता है, ये भी सुने, ये लोग आपको नहीं बताते, मैं आपको सारी बात बता रहा हूं। अगर डिलीवर हो जाता है तो 1000 रुपया बचेगा। अगर आप 30 दिन तक ये काम करेंगे, और ये जो पर्स है ना ये बहुत बिकता है ऑनलाइन, ये पर्स, ये वॉलेट, ये ज्वेलरी, ये कॉस्मेटिक्स की चीजें, सीरम्स, क्रीम्स, अन्य वाह बिकती हैं। इनका डेली का हजारों ऑर्डर है, लेडीज की, फीमेल्स की, कोई भी कैटेगरी उठा लें, वो कभी भी लॉस में नहीं जाने वाली, वो प्रॉफिट में ही प्रॉफिट में, स्पेशली ऑनलाइन। ये आपको एक हिंट दे रहा हूं मैं। 1000 रुपया बचेगा। अगर 30 दिन तक एक एक पीस बेचेंगे कितने पैसे बनेंगे मुझे बताएं। सिंपल सी कैलकुलेशन है यार, एग्जैक्टली 30,000 बनेगा। और अगर 10 पीस बेचूंगा, अगर 10 पीस बेचूंगा डेली के, फिर कितने बनेंगे? एग्जैक्टली तकरीबन भी 3 लाख रुपया बनेगा। ठीक है, तकरीबन नहीं, 3 लाख ही बनेगा। अगर 10 पीस, 20 पीस पे जाएंगे तो 6 लाख पे बात जाएगी। अब इसमें से अगर आप 50% रिटर्न्स भी डालना शुरू कर देना, स्टिल यार आप प्रॉफिट में जाएंगे। 50% रिटर्न भी डाल रहे हैं, अगर 3 लाख रुपए अगर आप बेच रहे हैं डेली के, 10 पीस बेच रहे हैं 30 दिन तक, 3 लाख आता है, उसमें से 50% रिटर्न्स भी डाल देते हैं, स्टिल यार आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है जब चीज़ों को करेंगे। फाइन, मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन इसमें एक चीज़ बढ़ भी रही है, कौन बताएगा? एक चीज़ बढ़ भी रही है इसमें जनाब। अगर डेली का एक ऑर्डर ले रहे हैं, 500 का ऐड चल रहा है, तो बताएं जरा, अगर डेली के 10 ऑर्डर लेने पड़ेंगे तो क्या होगा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली हमें ऐड कोस्ट बढ़ानी पड़ेगी। अगर 500 में एक ऑर्डर आ रहा है तो भाई हमें अगर दूसरे दिन 2 ऑर्डर चाहिए तो 1000 का ऐड चलाना पड़ेगा। अगर तीसरे दिन 3 ऑर्डर चाहिए तो 1500 का ऐड चलाना पड़ेगा। अगर 4 ऑर्डर चाहिए तो भाई 2000 का ऐड चलाना पड़ेगा। लेकिन स्टिल ये भी बात ज़हन में रखनी है कि 2000 रुपए के ऑर्डर में सिर्फ 4 ऑर्डर नहीं आते। मेरी बात समझ रहे हैं? सिर्फ 4 ऑर्डर नहीं आते भाई, 20 ऑर्डर भी आता है। ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं, 20 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं, 500 के ऐड में 10 ऑर्डर भी आ सकते हैं। ये मैं वैसे ही आपको एक मोटा मोटा, जिसको कहते हैं ना कि मोटा मोटा हिसाब, एक वो बात बता रहा हूं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं। फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये समझ लग गया है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है? ये हैं लर्निंग स्किल्स जो कि इंशाल्लाह हम सीखने वाले हैं। ई कॉमर्स का बिजनेस सेटअप कंप्लीट करेंगे, लोकली भी और इंशाल्लाह इंटरनेशनल भी। ठीक है, शॉपिफाई वेबसाइट डिजाइनिंग स्किल्स, फेसबुक इंस्टाग्राम पे प्रोफेशनल किस्म की मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, ये ई कॉमर्स के जितने आप समझ लें कि इसके ही जनाब 20-20 हज़ार रुपया लोग ले रहे हैं। शॉपिफाई सिखाने का ही आपसे 5-5 हज़ार रुपया लोग ले रहे हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग सिखाने का भाई 25-25 हज़ार रुपया इंस्टीट्यूट ले रही है। उसके बाद पेमेंट मेथड, फिर उसके बाद इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, तो ये आपका कोई 1.5-2 लाख रुपया बनता है अगर आप ये सारा सीखें, जो कि आपको मैं मुफ्त में सिखा रहा हूं, फ्री में सिखा रहा हूं, तो इसकी कदर करें भाई। और प्रैक्टिकली आपको सिखा रहा हूं, लाइव ऑनलाइन क्लासेस दे के, कोई भी नहीं कर रहा, और एंड पे रिकॉर्डिंग भी दूंगा आपको। ठीक हो गया? बाकी आपके लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बना के रखी हैं, प्रोडक्ट क्राइटेरिया, विनिंग प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट, हर चीज़ बना के रखी है। वो इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में आपको पता लग जाएंगी साथ साथ। यहां तक मुझे बताएं सब चीज़ें क्लियर हैं? चलें फिर अब प्रैक्टिकली काम करने अपना।
गुड, चलें गुड। कुछ लोग मुझे कहते सर वो टूल्स के पैसे मेरे से ले लें, मैंने आपको पहले बताया कि अभी मुझे वो नहीं रिक्वायर्ड, वो हमारे 1 से 2 क्लासेस के बाद आएंगे, जब आएंगे आपको बता दूंगा। अभी हमने काम करना है, काइंडली अभी हमने काम करना, फाइन। अभी हमने अपना स्टोर बनाना है पहले प्रोफेशनल किस्म का, उसके बाद जब हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, उसके बगैर भी काम आपको पता नहीं होने वाला। बाय द वे अब मैं जाने लगा हूं प्रैक्टिकल shopify.com पे। जनाब अब आपका मेन काम शुरू होने लगा। shopify.com पे आ गया हूं। सबसे पहले आप लोगों ने एक काम जो है मैं बता देता हूं आपको, कि सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यहां पे मेरी प्रोफाइल लॉगिन है, देख रहे हैं आप? ये करना आता है कि नहीं आता मुझे बताएं। ये जैसे कि ये गूगल क्रोम की प्रोफाइल ओपन है, ये आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में सबके ओपन होगा, एग्जैक्टली होगा, ठीक है। जिनको नहीं पता यार, वो अपने मोबाइल फोन में जो गूगल क्रोम लगा है ना, वो यहाँ पे आके इसको ऐड प्रोफाइल करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे नीचे आएंगे, ऐड न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, साइन इन करें, यहाँ से प्रोफाइल ऐड करें और आपके आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ईमेल लगाएं, अपना पासवर्ड लिखें, या अगर नहीं है तो एक नया बना लें फॉर माय पर्सनल यूज़, एक नई जीमेल क्रिएट कर लें तो आपका इस तरीके का गूगल क्रोम प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जीरो आइडिया है ना, तो मेरा फर्ज है उनको बताना। उसके बाद जनाब आपने सीधा आ जाना है shopify.com पे। यहां पे देखिए शॉपिफाई ने क्या लिखा आ रहा है, गेट 3 days फ्री देन 3 month फॉर $1 पर मंथ। शॉपिफाई ने जनाब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, पता नहीं क्या खुशकिस्मत है आप लोग कि उसने 3 महीने के लिए $1 चार्ज कर रहा है, वरना मेरे जैसा बंदा तो भाई हर महीने $25 दे रहा है, और अभी भी दे रहा हूं मैं। आप लोगों के लिए 3 महीने के लिए सिर्फ $1 है, $1 $1 $1, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, उसके बाद जाके आपके $25 है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने सिंपल क्या करना है, यहां पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक कर देना है। गूगल क्रोम साइन इन करना जरूरी है, गूगल क्रोम साइन इन होना चाहिए भाई। ये देखें, ये क्रोम कोई भी यार प्रोफाइल लग जाएगी आपकी, यार ये तो सिंपल सा है, कोई भी प्रोफाइल लगा सकते हैं आप। अपना ईमेल पासवर्ड डालें और आपकी प्रोफाइल यहां पे लग जाएगी, ठीक है। ओके गुड। इसके बाद जनाब यहां पे ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट फ्री ट्रायल का, मेरे साथ साथ काम करना है, अपनी एफिशिएंसियां नहीं दिखानी, लकीर के फकीर बन जाए बस। कोई न्यू नहीं बनानी आपने भाई, कोई न्यू प्रोफाइल नहीं बनानी, जिनकी ऑलरेडी जो बनी बनाई पड़ी है उसी पे काम करना है। मैं उनको बता रहा हूं जिनकी प्रोफाइल लगी नहीं हुई, आपकी जो प्रोफाइल है भाई उसी पे काम करना है। ये मेरी ऑलरेडी लगी हुई है ना प्रोफाइल, ये देखें ये लॉगिन है, यहाँ पे ये प्रोफाइल लॉगिन है, आपने भी इसी पे काम करना है। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है आपने। आपके सामने जनाब माइक्रोसॉफ्ट एज जूजू को साइड पे कर दें, गूगल क्रोम का जब नाम ले रहा हूं यार तो उसमें करना है ना प्लीज। यहां पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, साइन अप विद ईमेल, साइन अप विद गूगल, साइन अप विद एप्पल और साइन अप विद फेसबुक, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले जो इशू एक ये आ सकता है, कौन कौन लोग मेरे साथ साथ काम कर रहा है पहले ये बताएं। आप सबका लैपटॉप ओपन है? कितने लोगों का यस लिखे जरा। ओके अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको shopify.com पे जाके क्या शो हो रहा है, आपको shopify.com पे जाके क्या शो हो रहा है, क्या यहाँ पे आपको 3 मंथ शो हो रहे हैं, 3 मंथ फॉर $1 ये लिखा आ रहा है आपको, यस लिखें जरा। थ्री मंथ ही लिखा रहा है, ओके गुड, ठीक है। एक दो को नहीं आ रहा लेकिन सबको 3 मंथ ही आ रहा है, गुड हो गया, फाइन गुड, ठीक है। आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है, उसके बाद यहां पे साइन अप विद गूगल कर दें, ठीक है। साइन अप विद गूगल, जिनको अगर 3 मंथ वाला नहीं भी आ रहा वो फिर भी यही करें, फिर भी यही करें,
साइन अप विद गूगल पे क्लिक करना है। आपसे पूछेगा कौन सा अकाउंट लगाना है, आपसे पूछेगा कौन सा अकाउंट लगाना है। कोई भी आप यहां पे जो भी आपका आ रहा होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना। मैं यहां से उसको सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद यहां पे जो आप देख रहे हैं ना मेरे सामने जो आया, एक्चुअल में ये मैंने एक कोड लगाया हुआ है। सिक्योरिटी थोड़ी सी हाई की है, इस वजह से जब भी मेरा कोई क्रोम प्रोफाइल लॉगिन करता है या शॉपिफाई लॉगिन करता है मुझे कोड आता है फ़ोन पे। तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना और ना ही आपके पास कोई कोड शोड आएगा, ये सिर्फ मेरे पास आ रहा है। ठीक है, आपके सामने डायरेक्ट ओपन होगा, आपके सामने डायरेक्ट इस तरीके से ओपन होगा जैसे आप देख रहे हैं, इस तरीके से आएगा डायरेक्ट। ठीक है, आपके पास वो ऑप्शन नहीं आएगा। यहां पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगेन आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जनाब वो पूछ रहा है कि कौन सा प्लान बाय करना है। $1, $1, $1, ये तो तीनों $1 के हैं भाई, तो हम क्यों ना एडवांस पे लें भाई। ये ऐसे नहीं है, अगर आप ये $1 का बाय करेंगे तो इसके बाद जो है 3 महीने के बाद ये $25 वाला है। अगर ये बाय कर लेंगे गलती से तो भाई ये $65 हो जाएंगे। अगर ये बाय करेंगे तो ये $400 हो जाएगा। तो आपने बेसिक प्लान को करना है। लेकिन सुने, ये बेसिक प्लान लेने के लिए हमारा अकाउंट होना ज़रूरी है और अकाउंट में पैसे होना ज़रूरी है। जो मैं आपसे सादा पे का अकाउंट बनवाता था ना, जो वीडियो आपको बार बार भेजता था, काफ़ी सारे लोग कहते सर मेरे पास नया पे है, मैं वो वाला कार्ड लगा लूँ। सर मेरा सादा पे बन गया, मैं वो कैसे लगाऊंगा, उसमें पैसे कैसे ऐड करवाऊंगा, कैसे पैसे डलवाऊंगा। सर मेरा ऑलरेडी जो है पेंडिंग में है। तो कोई मसला नहीं है, मेरी बात को समझें। अभी आपने कुछ नहीं करना, आपने अप्लाई तो कर दिया ना, मुझे बताएं। आपने अप्लाई कर दिया ना, सादा पे या नया पे या जिस पे भी, एक चाहिए कोई सा भी। कितने लोगों का कार्ड बन गया हुआ है, बन भी गया, ओके। कुछ लोग कह रहे हैं सर फिजिकली कार्ड मंगवाना, भाई नहीं, फिजिकली कार्ड नहीं मंगवाना। मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी नहीं करना आपने, बस आपका ऐप बन गई है, छोड़ दें उसको। वो मैं प्रैक्टिकली आपको उस ऐप को यूज करने का तरीका बताऊंगा लाइव क्लास में, और उसमें आपको आपके सामने अपना कार्ड अटैच करके दिखाऊंगा। पेंडिंग आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब शॉपिफाई का ना एक मुझे अच्छा ऑप्शन ये लगता है कि अभी हम अगर कार्ड अटैच ना भी करें ना, ये हमें अकाउंट बनाने देगा। मेरी बात नहीं समझे, ये देखें क्या लिखा आ रहा है, यहां पे लिखा आ रहा है फ्री फॉर 3 डेज। फ्री फॉर 3 डेज मतलब कि अगर 3 दिन तक हम इसको $1 ना भी पे करें ना, हमारा स्टोर चल रहा है, ओपन भी हो जाएगा। 3 दिन के बाद हम इसको इजीली कार्ड अटैच करके $1 दे सकते हैं। तो 3 दिन तक मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप सबका सादा पे या नया पे बन ही जाएगा, ऐसे ही है ना, मुझे बताएं। इंशाल्लाह बन जाएगा। कुछ लोगों का बन गया है, कुछ लोगों का नहीं बना। मैं चाहता हूं यार सब मिलके चलें, मैं चाहता हूं कि सब मिलके चलें, सब मिलके काम करें। डेट्स वाई अभी हम कार्ड नहीं भी लगाएंगे कोई मसला नहीं है, छोड़ दें। जिनका बन गया वेल एंड गुड, गुड, उसको वैसे ही रखें। मैं बताऊंगा उसमें पैसे कैसे आपने ऐड करवाने हैं, उसका तरीका बताऊंगा। कुछ लोगों का नहीं बना हुआ, उनका पेंडिंग में है, इंशाल्लाह 3 दिन हमारे पास हैं अभी शॉपिफाई को देने के लिए, तो बन जाएगा इजीली। तो अभी आपने सिंपल क्या करना है, स्किप कर देना है, स्किप आई विल डिसाइड लेटर। ठीक है, मैं भी नहीं बाय कर रहा, छोड़ दिया मैंने, 3 दिन बाद देखी जाएगी। ये इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे यूज करना है। पेपाल भी हो जाएगा जिसके पास है, हर हर कार्ड लग जाता है यार। बस बैंक कार्ड ना लगाएं कोई अपना, लाइक जो होता है ना, जैसे आपका मिजान बैंक, HBL, MCB, UBL। देखिए यार, हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें अपनी पर्सनल चीजें ना लगाएं। सादा पे नया पे मैंने इस वजह से आपको बनाने का बताया है, इस वजह से मैंने आपको बताया है ताकि हम ओदा कार्ड उसमें लगाएं जिसमें हमने उतनी अमाउंट डालनी है। मेरी बात समझ रहे हैं। सम टाइम ये जो स्टोर्स होते हैं ना शॉपिफाई, ये ऑटोमेटिक पैसे कट करते हैं अकाउंट से। मेरे पास एक स्टूडेंट है, मुझे कहता है सर मैं कार्ड मैंने अपना पाकिस्तानी लगा दिया था, सर उसने मेरे $25 कट कर लिए हैं ऑटोमेटिक। कहता है मेरी सैलरी आई थी। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इस वजह से यार आप वो कार्ड ना लगाएं, आपके पैसे आने पैसे कट जाने फजूल, आपको पता भी नहीं लगना।
हालांकि उसको मैंने कहा था कार्ड को रिमूव कर लेना जब स्टोर बंद करोगे, उसने नहीं किया। ये देखिए अफनान भाई भी कह रहे हैं मैंने गलती से लगा दिया था, मेरे अकाउंट से पैसे ज्यादा कट हो गए हैं। इस वजह से अपना मिजान बैंक, एचबीएल, एमसीबी वो कार्ड ना लगे जिसमें जो आपका सेविंग अकाउंट है। जब एक सादा पे नया पे आपको बता दिया तो उसमें सिर्फ उतने पैसे डलवाएंगे, 300 रुपया अपने जैस कैसे भिजवा देंगे, इजी पैसे से भिजवा देंगे, बैंक अकाउंट से भिजवा देंगे, और वो वाला कार्ड लगा देंगे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना हो, वो कुछ करे भी तो भाई कोई बात नहीं, करता रहे, हमारे कौन से इसमें पैसे पड़े। बस इस वजह से मैंने आपको वो तरीका बताया, वरना अपनी जिम्मेदारी पे भाई आप कर लें, मेरा फर्ज बनता था बताना, अपनी जिम्मेदारी पे लगा लें, बैंक कार्ड भी लग जाएगा आपका, सादा मिजान का, एचबीएल का, एमसीबी का लग जाएगा। तो ये जनाब है हमारा शॉपिफाई का इंटरफेस। मुझे नहीं पता यार इजी पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, आई डोंट नो, मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैंने कभी लगा के नहीं देखा ना, जैस कैश का लगाया, जो पता है वही बता रहा हूँ। ये शॉपिफाई का इंटरफेस है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या इंटरफेस है, ये क्या करना है। अभी अभी देखे मैंने कुछ किया, कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहां पे एक आई का बटन आप देख रहे हैं, आई का बटन आपको नजर आ रहा है यहां पे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका एक स्टोर चेक करें, आपने कुछ किया भी नहीं, स्टोर आपका बना हुआ है। जो 17 साल के हैं या 18 साल के हैं भाई, वो अपने फादर मदर का आईडी कार्ड यूज करें। ये देखें अभी मैंने कुछ भी नहीं किया और एक स्टोर बना बनाया मेरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे बैनर लगाएंगे, प्रीमियम थीम ऐड करेंगे, हर चीज़ करेंगे, प्रोफेशनल इसको बनाएंगे, लोगो बनाएंगे, आपको कैनवा प्रो भी दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम करेंगे। अभी आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ से नीचे मूव ऑन करना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है माय स्टोर का ऑप्शन, माय स्टोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें ये स्टोर नेम आ रहा है। अभी यहां पे आप स्टोर का नाम रख ले, स्टोर का नाम रख ले, ठीक है। वैसे ही मैं आपको एक प्रोफेशनल स्टोर का नाम रखना बताऊंगा। अभी जैसे आपका नाम क्या है, आपका जिशान है, मेरा नाम वलीद है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि वलीद बैच #29, मैंने वैसे लिख दिया यार, ठीक है। स्टोर, वलीद स्टोर, इस तरीके से आप जो भी हैं अभी लिख लें, ठीक है। आने वाली क्लासेस में एक प्रोफेशनल नाम रखेंगे। अभी सिर्फ अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे देखें ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको यहाँ पे देखें माय स्टोर लिखा आ रहा है। जब आप इसको यहाँ पे चेंज करेंगे ना, सेव करेंगे, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये देखें वलीद स्टोर बैज #29 हो गया। बस इस वजह से करवाना था। उसके बाद जनाब आपने नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है प्लान का। अभी ऑप्शन को समझें, जो आपको ऑप्शन समझा रहा हूं उसको समझना आपने। बस प्लान में आएंगे, यहां से हम प्लान्स वगैरह को बाय करते हैं, जो सा भी हमने प्लान बाय करना है, लेकिन अभी हम बाय नहीं करेंगे, वो जब आप सबका कार्ड बन जाएगा इंशाल्लाह एक दफ़ा ही बाय करेंगे, 2 से 3 दिन बाद। 3 दिन देखें उसने मुझे टाइम दिया हुआ है, वो कह रहा है 3 दिन तक अगर आप प्लान बाय ना भी करो तो भाई आप काम कर सकते हो। 3 डेज पड़े हुए हैं मेरे पास, ओके। तीसरा ऑप्शन होता है बिलिंग का। यहाँ पे वो हमें बताता है कि भाई आपके कितने पैसे कट गए हैं, यहाँ पे पूरी हिस्ट्री आ रही होती है नीचे कि आपका $1 अब कटा था, इतनी डेट को कटेगा, इस तरीके से वो बता रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे यूजर्स एंड परमिशंस होता है, लाइक अगर आपने किसी को स्टोर की एक्सेस देनी है ना, या किसी को ऑनर बनाना है तो आप यहाँ से करते हैं। लाइक अगर मेरे पास कोई बंदा आया, उसने आके कहा यार मुझे एक प्रोफेशनल स्टोर बना दो, मैं एक प्रोफेशनल स्टोर बना के ना यहाँ पे ट्रांसफर ऑनरशिप पे आके क्लिक करूंगा, वो मुझे अपनी ईमेल देगा, ईमेल एंटर करूंगा उसकी, अपना नाम फर्स्ट नेम लिख के पासवर्ड लिखूंगा अपने स्टोर का जो भी जीमेल का होगा, ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा, ये स्टोर की पूरी एक्सेस किसको चली जाएगी, किसको जाएगी, उस क्लाइंट को जिससे मैंने 20,000 रुपये लिया था बनाने का। यहाँ से अब उसको परमिशन वगैरह भेजते हैं, फिर वो जनाब उसको ईमेल पे आएगी, वो उसको क्लिक करेगा, पासवर्ड चेंज कर लेगा, स्टोर का ऑनर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट्स का ऑप्शन है। पेमेंट्स किसको कहते हैं, जब आप किसी के स्टोर पे जाके या दराज पे जाके ऑर्डर करते हैं, वहां पे पेमेंट पूछता है कि नहीं पूछता आपसे,
आपसे पूछता है ना कि जैस कैश करोगे, इजी पैसा करोगे, या तो कैश ऑन डिलीवरी करोगे। COD, कैश ऑन डिलीवरी, तीन चार ऑप्शन होते हैं। ऐसे ही ये हमारा शॉपिफाई का पेमेंट मेथड है। जब हमारे शॉपिफाई स्टोर पे कोई आएगा तो उससे भी शॉपिफाई पूछेगा कि पेमेंट कैसे करोगे, इजी पैसा, जैस कैश, मिजान बैंक, HBL, MCB या कैश ऑन डिलीवरी। तो यहां से हम आके उसको एक्टिवेट करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यहां से आके हम उसको एक्टिवेट करते हैं। मैं नीचे आऊंगा, यहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा मैनुअल पेमेंट मेथड। मैनुअल पेमेंट मेथड पे क्लिक करूंगा, ये देखें कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी, एक आ रहा है बैंक डिपॉजिट, एक आ रहा है क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड। फाइन। सबसे पहले एक्टिवेट करूंगा कैश ऑन डिलीवरी को, ताकि कस्टमर अगर चाहे तो कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट कर सकता है। एक्टिवेट करूंगा और जनाब ये एक्टिवेट हमारा हो जाएगा। इस पे क्लिक करूंगा, देन यहां पे लिखा आ रहा है बैंक डिपॉजिट, इस पे क्लिक करूंगा तो यहां पे आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे सकते हैं। लाइक मैं यहां पे लिखता हूं कि अकाउंट टाइटल जो है, ठीक है, इस तरीके से वलीद इमरान बट, ठीक है। और यहां पे लिखूंगा अकाउंट नंबर, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से वो लिखूंगा। उसके बाद जनाब यहां पे मिजान बैंक लिखूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मिजान बैंक लिखूंगा, या यहाँ पे अगर कोई और है इंस्ट्रक्शन देनी है उसको, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में मैं लिख सकता हूँ कि पेमेंट करने के बाद, आफ्टर पेमेंट काइंडली सेंड मी स्क्रीनशॉट इन दिस नंबर, ठीक है। स्क्रीनशॉट का क्या है कि आगे नंबर लिख दूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? पता लग गया आपको? मतलब कि पेमेंट करने के बाद ना, ये जो नंबर दिया होगा व्हाट्सएप का वगैरह वगैरह, उस पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दें ताकि आपकी कंफर्मेशन हो जाए। अब कुछ मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर आपने तो कहा था बैंक डिटेल्स नहीं देनी। अब आप लॉजिक को समझे नहीं है। अब आप लॉजिक को समझे नहीं है। यहाँ पे देखें, क्या मैं आपके कार्ड की डिटेल्स दे रहा हूं? मुझे बताएं जरा, आपके कार्ड की डिटेल्स थोड़ी दे रहा हूं। अगर किसी से पैसे मंगवाने हैं तो मुझे बताएं क्या करेंगे, उसको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं देंगे कि भाई ये नाम है और इस पे पैसे भेज दो। समझे यार? ठीक है, कोई बात नहीं यार, होता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अब यहाँ पे इस तरीके से आपने अपने अकाउंट की डिटेल्स देनी है जिसमें पैसे आएंगे ना कि जाएंगे। शॉपिफाई को जब हमने पैसे देने हैं तो हमें उसको बैंक डिटेल्स देनी पड़ेंगी कार्ड की। इज इट क्लियर? आई थिंक सो आपको समझ लग गया। फाइन। तो यहां से आपने सारी चीजें लिखने के बाद उसको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। अभी मैं एक्टिवेट नहीं कर रहा, अभी मैं इसको नहीं रखना चाह रहा। अभी मैंने एक ही रखा है, कैश ऑन डिलीवरी वाला, क्योंकि ज्यादातर यही चलता है ना, लोग एडवांस पेमेंट नहीं करते। मैं अभी इसको एक्टिवेट करूं, बाद में कर लेंगे। उसके बाद जनाब आपने नीचे आना, ये आ रहा है चेकआउट पेज। चेकआउट पेज समझते हैं? जब किसी के स्टोर पे जाते हैं वहां पे लिखा आता है ना कि अपना नाम दें, अपना फोन नंबर बताएं, अपना एड्रेस बताएं, अपनी सिटी बताएं। एक्चुअल में उसी को चेकआउट पेज का नाम देते हैं, चेकआउट पेज। जब आपके स्टोर पे कोई आएगा आपको ऑर्डर करने के लिए, आपके शॉपिफाई स्टोर पर ऑर्डर करने के लिए, तो भाई हमने भी तो अपना चेकआउट पेज बनाना है कि नहीं बनाना, बताएं मुझे। उसके बगैर ऑर्डर कैसे डिलीवर करेंगे जब एड्रेस ही नहीं होगा? तो वो यहां से आके हमें उसके ऑप्शंस को चेक करना पड़ता है। सबसे पहले कस्टमर का फुल नेम चाहिए हमें, कस्टमर का फुल नेम। तो यहां पे हमें इसको करना है रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, दोनों चाहिए हमें। अगर हम इसको रिक्वायर नहीं करेंगे तो कस्टमर अगर अपना फर्स्ट लास्ट नेम नहीं देगा तो शॉपिफाई उसको ऑर्डर करने दे देगा। अगर रिक्वायर करेंगे तो अगर वो फर्स्ट और लास्ट नेम एंटर नहीं करेगा तो शॉपिफाई जनाब उसको ऑर्डर करने नहीं देगा, वो कहेगा पहले यहां पे फिल करो। इसके बाद सेम कंपनी नेम नहीं चाहिए, एड्रेस लाइन 2 नहीं चाहिए, शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर। भाई ये तो मस्ट है ना, ये तो रिक्वायर्ड है, इसके बगैर तो काम होना ही नहीं।
तो इसको रिक्वायर्ड करना है आपने और सेव कर देना है, इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहां पे आ रहा है शिपिंग एंड डिलीवरी, इस पे क्लिक करना है। अपनी मर्जी से आप शिपिंग चार्जेस डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपने 200 रुपया शिपिंग लेनी है तो किस तरीके से, या 300 लेनी है, इट्स टोटली अप फॉर यू। यहां पे आप आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे देखें पाकिस्तान आ रहा है, अभी फ्री लगी हुई है शिपिंग। भाई फ्री क्यों लें, फ्री के पैसे हैं हमारे पास क्या। थ्री डॉट्स पे क्लिक करके एडिट रेट करूंगा, देन यहां पे रेट नेम को लिखता हूं शिपिंग चार्जेस, देन यहां पे प्राइस पे 200 रुपीज या 250 रुपीज, जिस जिस तरीके से आपको चाहें, आपको लगे कि मैंने इतने लेने हैं, ठीक है। 250 रुपये मैक्सिमम होते हैं, इतने ही लें, वरना कस्टमर फिर ऑर्डर नहीं करेगा, वो कहेगा यार इतने ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस। 250 रुपये, या तो मैं तो 199 भी ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं, प्रॉफिट मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है। 199 रुपीज़ और डन। अब देखें यहाँ पे शिपिंग चार्जेस 199 रुपीज़ हो गए हैं, सेव करूँगा। अब कस्टमर जब भी ऑर्डर करने लगेगा वहां पे उसको ये चार्जेस शो हुआ करेंगे। उसके बाद जनाब नीचे आऊंगा टैक्स एंड ड्यूटीज में, यहां पे शॉपिफाई ने ना बाय डिफॉल्ट टैक्स लगाया होता है, जो भी ऑर्डर करेगा साथ उसको टैक्स भी पड़ जाएगा, 16% लगा होता है। तो भाई यहाँ पे कोई आपको ऑर्डर नहीं करने वाला, आप 16% टैक्स लोगे, वो तो कभी आपके स्टोर को देखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है, इसको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो जीएसटी लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है, इसको 0 करें और सेव कर दें। फाइन। उसके बाद जनाब यहाँ पे डोमेन्स होती हैं, फ्री डोमेन मिलती है, वो हम बाद में करेंगे, आपको डोमेन का भी कॉन्सेप्ट समझाना है प्रैक्टिकली सारा। उसके बाद पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज भी बनाएंगे। फाइन, तो ये जनाब हम करेंगे कल। अभी आप समझे हमारा स्टोर 70% रेडी हो गया, सेटिंग कर ली। अब बस हमने क्या करना है, कस्टमाइज करना है बस, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कस्टमाइज करना है। जिन्होंने यूई करना है, जिन्होंने या आउट ऑफ कंट्री करना है, वो अभी भूल जाएं भाई, भूल जाएं। अभी पाकिस्तान में करना है, अभी पाकिस्तान में करना है, ठीक है, फिर बाहर जाना है, अभी छोड़ दें उसको, ठीक है। 50 से 70% हमारा स्टोर रेडी हो गया है, कल इंशाल्लाह मैंने कंप्लीट कर देना है, 1 घंटे के अंदर खत्म। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, यकीन करें। मैं जिस तरह आपको समझाऊंगा बस आपने फॉलो करना है, और जिस जिस तरीके से करूंगा वैसे से काम करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। कार्ड कैसे अटैच करना है, उससे $1 कैसे देना है, एक एक स्टेप आपके सामने मैंने लाइव करना है, एक एक स्टेप लाइव करना है। जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी मेरे सामने आने वाली हैं, और मुझे खुशी होगी प्रॉब्लम आएंगी, ताकि आप उस प्रॉब्लम को देखें कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, कैसे उसको सोल्व करना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक गुजारिश है आपसे, आपसे एक गुजारिश है, आपके छोटे भाई की एक गुजारिश है आपसे, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जनाब रिकॉर्डिंग 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर ग्रुप में आ जाएगी। प्लीज मुझे पर्सनल मैसेज करके ये ना कहना सर कि सर रिकॉर्डिंग दे दें, सर मैं शादी पे चला गया था, सर मैं मामू की तरफ चला गया था, सर मैं दावत पे चला गया था, सर मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया था, सर मैं आज लेट हो गया हूँ। गुजारिश है आपसे जनाब, ये मैसेज ना करिएगा। आपको जिस ग्रुप में ऐड किया गया है, जिस ग्रुप में आपको आज की क्लास का लिंक आया ना, उसी ग्रुप के अंदर अभी आपको 30 मिनट के अंदर रिकॉर्डिंग आएगी। और रिकॉर्डिंग जो होगी, सुने, रिकॉर्डिंग जो होगी वो आपने कोई डाउनलोड नहीं करनी, लाइक डाउनलोड वगैरह कोई सीन नहीं है, कोई मैं आपको जीमेल पे या फाइल पे वहां पे अपलोड नहीं कर रहा, मैं इसको अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ठीक है। यूट्यूब पे अपलोड करके उसको अनलिस्टेड करूंगा मैं। अनलिस्टेड वो होती है कि जिसको सिर्फ वही देख सकता है जिसको लिंक आएगा। इस तरीके से आप जब चाहें उसको ऑनलाइन देख लें।
जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। लाखों स्टूडेंट्स हैं वो वहीं से उसको उनके पास रिकॉर्डिंग जाती है। आपको मेरे चैनल पे शो तो नहीं होंगी क्योंकि प्राइवेट होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे इस तरीके से ये वीडियो सारी की सारी आपके सामने पड़ी हुई हैं। ठीक है, देखें, व्यूज़ देख लें, 1100, 1400, 1800, 1700, ये सारी की सारी व्यूज़ होते हैं। अच्छा मुझे बताएं क्लास कैसी लगी है आज की आपको? आज की क्लास कैसी लगी है? अब जो आपकी असाइनमेंट है, जो आपका काम है, 550 बंदा लाइव बैठा है। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ काम कर लें। अपनी जो अभी जो आपकी जिंदगी चल रही है उसको थोड़ा सा साइड पे कर दें, क्लासेस साथ साथ लें। और हमेशा याद रखें, आज का काम कल पे डालेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आज का काम कल पे डालेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मेरी रिकॉर्डिंग आए उसको उसी टाइम बैठ के कंप्लीट करें। कुछ लोग कह रहे हैं सर असाइनमेंट क्या है? जहां तक मैंने करवाया है वही आपकी असाइनमेंट है। मेरी बात समझ रहे हैं? जहां तक मैंने करवाया है वही आपकी असाइनमेंट है, वहां तक आपने कंप्लीट करना है। मैं आपके सामने साथ साथ आपके स्टोर बना रहा हूं, एक प्रोफेशनल। आपने मेरे साथ साथ स्टोर बनाना है। और ये 1 2 3 क्लासेस के बाद मैंने आपके स्टोर्स चेक करने हैं। जो बंदा ग्रुप में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा या रिकॉर्डिंग को देख के कंप्लीट नहीं कर रहा, अगली क्लास में नहीं ले रहा, तो भाई माजरत है मेरी तरफ से। मैं अगर आपको रिमूव कर दूं फिर मुझे मत कहिएगा। ठीक है, ये मैं आपके सामने रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूं ताकि आपको पता लगे